नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं तरुण मित्र। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो नॉन बायोलॉजिकल अपने आप को कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी। वो अपने लिए प्रधानमंत्री आवास बनवा रहे हैं। जी हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है आप सोचेंगे, लेकिन वो बनवा रहे हैं 467 करोड़ रुपए में। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा भी कर दी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने, एक घटिया शेर के साथ। फिर वही दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी ये भी कहते थे कि वो फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। लगता है उनके झोले का साइज बड़ा हो गया है। केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास पर वो उंगली उठाते रहे कि वो शीश महल है, तो अब मोदी जी जो बनवा रहे हैं वो राजमहल होगा या क्या होगा। और उस राजमहल की विशेषता ये है कि वो 36,000 स्क्वायर फीट का खाली बिल्डअप एरिया है और उसमें एक सुरंग भी बनी है। ये बहुत मज़ेदार बात है। देश के किसी प्रधानमंत्री को आज तक अपने प्रधानमंत्री आवास में सुरंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। पंडित नेहरू तक को नहीं पड़ी, जिनको ये लोग गालियां देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को पड़ गई है। पता नहीं किस दिन उनको झोला उठाकर उसी सुरंग से निकलना पड़े। हिटलर ने भी अपने यहाँ एक सुरंग बनवाई थी। अब वो झोला उठाएंगे और उस सुरंग में जाएंगे और सीधे अडानी के प्लेन में बैठ के कहीं चले जाएंगे। अब ये बहुत मज़ेदार बात है कि जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन पे जी रहे हों, उस देश का प्रधानमंत्री 467 करोड़ रुपए का राजमहल बनवा रहा है। इतने में कम से कम 3 ताजमहल बनते, कम से कम। एक बहुत मज़ेदार बात ये भी पता चली, हमारे मोदी जी बताते हैं कि वो गरीबों के लिए हैं, पिछड़ों के नेता हैं, और वो जितनी भी चीज़ों का उद्घाटन करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें सिर्फ बड़े आदमियों के लिए होती हैं। उदाहरण के तौर पर एक वंदे भारत चलती है जो साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक जो हाई स्पीड ट्रेन चलाई है उन्होंने, उसका एक आदमी का किराया 150 रुपये है। अब मान लीजिए 150 रुपये का किराया एक आदमी दे रहा है, तो वो 4 लोग अगर जाते हैं 600 रुपया किराया देंगे। उसके बाद लाजमी बात है कि स्टेशन के बगल में उनका घर नहीं होगा, उन्हें ऑटो टैक्सी करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के अगर 4 लोगों का परिवार है तो 1,000-1,200 रुपया वो देगा, तब वो साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक पहुंच पाएगा। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। जहां पर वंदे भारत का किराया इतना ज़्यादा है, आपने एयरपोर्ट से लेके अब रेलवे प्लेटफार्म तक का टिकट जो है वो महंगा हो चुका है। जो वेटिंग एरिया होता था उसका किराया पड़ने लगा है। ऐसे देश में अब हम जी रहे हैं जहाँ की जीडीपी लुढ़क चुकी है, जहाँ पे डॉलर 85 रुपये से ऊपर हो चुका है। देखिए हमारे मोदी जी हैं, उनको न्योता नहीं मिल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके दोस्त जो ट्रंप हैं, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप चला था, उनको अब न्योता नहीं मिल रहा है। वो बेचारे गए थे विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर और घूम घाम के आए, लेकिन न्योता नहीं मिला। प्रधानमंत्री इसी में परेशान है कि कैसो करके उनको न्योता मिल जाए। अब सोचिए कि मनमोहन सिंह जी के पास सिर्फ 2 फ्लैट हैं, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री, एक बसंत विहार में है उनका, एक चंडीगढ़ में है। आइए आप फकीर मोदी के और चीज़ों पे, तो उनका एक दिन का जो खर्चा है वो अगर बताया जाता है, मशरूम वो खाते हैं कौन सा, पेन उनका कितने का है और उनकी घड़ी कितने की होती है, इस पर बाकायदा RTI तक हो चुकी है। ईश्वर करे कि हिंदुस्तान के सारे फकीर जो हैं वो नरेंद्र मोदी हो जाएं। अब 33 करोड़ में केजरीवाल वाला बंगला बना था और देश में 29 स्टेट हैं। अब अगर मोदी जी 467 करोड़ में अपना घर बनवा रहे हैं तो 29 स्टेट हैं भैया देश में। केवल 13 स्टेट के मुख्यमंत्री का आवास इतने में बनेगा, तो कौन सा मोदी जी बहुत ज़्यादा कर ले रहे हैं। तो कुल देखने वाली बात अब ये होगी कि हमारे देश की जनता जो पकौड़ा तल रही थी उसका क्या होगा, देश का क्या होगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज पाठक जी हैं। पाठक जी से पूछते हैं कि हमारे जो आदरणीय महामानव हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं और झोला वाले फकीर हैं, 467 करोड़ का बंगले की जरूरत उन्हें क्यों पड़ी। जी पाठक। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दबे कुचले और बहुत जन्मीन आदमी हैं। वो झोला छाप टाइप के, मतलब वो फकीर टाइप के आदमी हैं। अब उनके लिए तो मतलब जो भारत का प्रधानमंत्री हो, गरीब हो, बहुत दबा कुचला हो, पिछड़ा वर्ग का हो, तो 400 लमसम 467 करोड़ रुपया हमको लग रहा है छोटी चीज़ है। मतलब और ज़्यादा का बनना चाहिए, और ज़्यादा बनना चाहिए महाराज। हाँ, चूँकि वो तो महामानव हैं और नॉन बायोलॉजिकल हैं। अरे देवता हैं, देवता। तो विष्णु लोक कितने 1,000 लाख करोड़ का होगा। अरे वो छोड़ दीजिए, हमारे मोदी जी को विष्णु जी लोग खुद बनवा रहे हैं अपना घर विष्णु लोक में। आप छोटी बात कर रहे हैं। यहाँ 80 करीब यूपी में शायद कुछ करोड़ लोग
आपके चंदे पे जी रहे हैं, आपको पता है? हाँ, 80 करोड़ लोगों को तो पूरे देश में एक राशन दे ही रहे हैं। 80 करोड़ लोग भारतवर्ष में चंदा दे रहे हैं, ये लोग जिया रहे हैं और जिया के वोट ले रहे हैं। अरे रोजगार देते, पढ़े तो रोजगार दिए हैं, बोले ना पकौड़ा तलो, तो पकौड़ा तलवा रहे हैं, ठीक है। जो MBA BTech MTech करके लड़के पकौड़ा तल रहे हैं, तो आप हाई स्कूल पास नहीं हैं, आप प्रधानमंत्री कैसे बन गए हैं? नहीं भाई, वो हैं बताते हैं, वो किसमें कौन पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने क्या किया है, BA MA पता नहीं क्या किया है। अरे भाई, एक तो तड़ीपार जी हैं। हाँ हाँ, शाहजी एक तो तड़ीपार जी हैं, कायदे से वो तड़ीपार थे। हाँ तो थे, ठीक है, वो देश के गृह मंत्री हैं। एक चाय बेचने वाले 400 कुछ करोड़ रुपए का, मतलब 500 करोड़ रुपए का घर में रह रहे हैं। बाकी सब दुनिया ये जो है शाह है, और बाकी दुनिया सब चोर है भाई साहब, सारी दुनिया सब चोर है, फकीर है। बस यही हमारे प्रधानमंत्री जी जो है ना, विष्णु लोक से आए हैं और विष्णु लोक में घर बनवा रहे हैं। नहीं तो अभी तो मोदी जी का निकला, अभी पता चला कि किसी ने RTI डाला था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कि मोदी जी विदेश यात्राओं में कितने रुपए का तोहफा दिए हैं। तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति 20 जनवरी को बदलेंगे, तो वहाँ का एक रिवाज है कि वहाँ का जब राष्ट्रपति बदलता है तो कितना तोहफा उसको मिला है उसका पूरा रिकॉर्ड जारी किया जाता है। तो हमारे यहाँ तो RTI में बता दिया गया कि ये जनहित के लिए उपयोगी नहीं है, हाँ। मतलब खतरा है देश को उससे। लेकिन उन्होंने बताया अमेरिका के राष्ट्रपति आवास ने कि $20,000 का तो एक ठो हीरा दिए हैं मोदी जी, और पता नहीं और का फूलदान $7,000 का तो। और इससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ जब करते थे, जिनको ये बताते थे मौन मोहन, और रेनकोट पहन के नहाते हैं, तो वो तो कभी किताब का और या ताजमहल का रिप्ले वगैरह के अलावा तो कभी कुछ दिया नहीं। तो ये वो कई पदों पे रहे, गवर्नर रहे RBI के, वित्त सचिव रहे, वित्त मंत्री रहे। तो आप मोदी जी को और मनमोहन सिंह में कैसी तुलना करते हैं? मतलब वो तुलना ऐसा होगा ना, एक गधा और एक घोड़ा। नहीं भाई, महामानव है, महामानव गधा कैसे होगा? देवता है भाई, हम कह तो रहे देवता है हमारे प्रधानमंत्री। अच्छा, गधा भी हम लोग के हिंदू धर्म में किसी देवता का, हाँ, पूजा देवता का वाहन है। हाँ, वाहन है, पूजा जाता है। अरे भैया, आप ये बताओ, आज अपने एक आदमी पे कितना कर्जा है? और मनमोहन सिंह के समय पे, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के समय पे कितना कर्जा था और आज कितना कर्जा है? अरे GDP कितनी थी और कितनी आज है? आज कितनी है? सिर्फ बुरा मत मानिएगा भैया, आप तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन मोदी जी के जो मीडिया डिपार्टमेंट है ना, सब मैनेज है, सच्चाई नहीं दिखा रही है। आज देश में कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कहीं डेवलपमेंट नहीं है, और ना आप देखिए चाइना घुसा चला आ रहा है, चाइना ने कब्जा कर लिया। आप तो मोदी जी तो कहते ना कोई आया है, ना कोई घुसा है, ना कुछ लिया है। अच्छा, तो ये बॉर्डर पे आप ही लोग निकालते हैं ना कि 20 गांव कब्जा कर लिया चाइना ने, हाँ, अपना गांव बसा रहा। दो काउंटी बना ली, जनपद मतलब। क्यों? आप क्या करना चाह रहे हो देश के साथ? किस तरह से करना चाह रहे हो भाई? मस्जिद के नीचे मंदिर खोद रहे हैं। उससे क्या आपकी देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक होगी? आपके युवा रोजगार हाँ, तो ये रोजगार है युवाओं के लिए, मंदिर खोदो, भारत खोदो अभियान चल रहा है। बहुत शर्म की बात है भैया, कम से कम रोजगार पे कुछ आप देख लीजिए, फोकस कर लीजिए। मेरा आप लोग के माध्यम से मेरा इतना निवेदन है मोदी जी से कि सर, आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और आप बहुत नेक, बहुत अच्छे आदमी हैं, थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट पे ध्यान दे दीजिए। मंदिर मस्जिद ठीक है, वो अच्छी बात है, आप करिए, लेकिन थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट पे ध्यान दे अरे दीजिए। तब मोदी जी फकीर आदमी है, वो गुफा में बैठ के तपस्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की क्या जरूरत है? सब लोग तपस्या करें। 500 करोड़ रुपए का बंगला तो बनवा रहा है एक फकीर आदमी, और क्या चाहिए? हाँ, तो और उनकी देश को तपस्या में कमी नहीं है। अब किसान बैठे हैं धरने पे, उनसे कोई लेना देना उनसे नहीं। मिलने का कोई उनके पास टाइम नहीं है। इतना अगर जो बांग्लादेश के बॉर्डर पे वो किए होते, आज देखिए बांग्लादेशी कितना घुसे हुए हैं। आज अभी सही से उसका सर्वेक्षण हो जाए ना, तो आपको पता चल जाएगा ठीक ठाक बांग्लादेशी हैं। तो वो तो कह रहे हैं ये कांग्रेसियों ने बसाया, शेख हसीना बैठी है यहाँ। अरे भाई, कांग्रेसियों ने बसाया तो आप काहे के लिए हो? भगाओ उनको, या नागरिकता दो उनको। किस लिए रखे हो भाई? जब सब कांग्रेस ने ही किया है तो काहे बेच रहे हो? एयरपोर्ट बेच रहे हो, रेलवे स्टेशन बेच रहे हो, कंपनियां बेच रहे हो, कांग्रेस की बनाई हुई। कई ठू कंपनी लगाए हैं मोदी जी,
न लगाए, अडानी की कई जगह कई देश में कंपनी लगवा दी उन्होंने। अडानी की लगवाए हैं ना, भारत देश का लगवाएं, अपनी लगवाएं, हम सबकी लगवाएं। देश का मतलब अडानी, देश का मतलब अडानी है जी नहीं, अडानी के पिताजी की देन नहीं है ये देश, हमारे बाप दादाओं पुरखों ने यहाँ लड़के आज़ादी पे लिया है। अडानी आज हैं, कल निकल जाएंगे, और जैसे देश गुलाम पहले था उस तरह से ये गुलाम बना रहे हैं, शर्म की बात है। तो जैसा कि आपने देखा कि आमतौर पर कोई कांग्रेसी जल्दी बांग्लादेशियों पर, घुसपैठियों पर नहीं बोलता है, लेकिन हमारे मनोज पाठक जी युवा नेता हैं, तेज तर्रार नेता माने जाते हैं प्रदेश के। कई बार इन्होंने संघर्ष किया है, आंदोलनों में लाठियां तक खाई हैं पुलिस की। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर कांग्रेस ने गलतियां की थी तो मोदी जी क्या कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर इन्होंने जिक्र किया बेरोजगारी का, युवाओं का। इस पर देखने वाली बात होगी, मोदी जी तक तो बहुत सारी बातें पहुँचती हैं, अब कितना वो सुनते हैं, कितना वो करते हैं, वो गॉड नोज ओनली है। चलते हैं आगे। आदि पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के एक सदस्य हैं, इनसे पूछते हैं, भाई अपने प्रधानमंत्री जी 467 करोड़ का अपना वो राजमहल बनवा रहे हैं और 80 करोड़ लोग राशन पे जी रहे हैं, और बताते हैं कि हम फकीर हैं, झोला उठाएंगे चले जाएंगे, तो आपका क्या कहना है? इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, बस इतना ही बोलेंगे कि जो मोदी जी बोलते हैं, गरीबों की बात बोलते हैं, मजदूरों की बात बोलते हैं, इससे साफ साफ प्रमाणित है कि ये कोई सरकार में ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है, और इसमें इस तरीके के काम, अभी यही चीज़ अरविंद केजरीवाल के शीश महल बोल रहे थे, हवेली बोल रहे थे। हाँ, उनका तो शीश महल बता रहे थे, है ना। जब अपने पे बात आई वो बोलते थे तो मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के। तो हमें लग रहा है झोला का साइज उनके थोड़ा बड़ा है। हाँ हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं सर। अच्छा, पता ये चला है कि जो बनवा रहे हैं बंगलवा, उसमें सुरंग भी बना है। भाई सुरंग की जरूरत प्रधानमंत्री को पड़ गई, आज तक नेहरू जी को बहुत गरियाते हैं, तो नेहरू जी को तो सुरंग की जरूरत नहीं पड़ी थी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, और हमें तो लग रहा है कि यहीं से झोला उठा के कहीं भागने की फिराक। अच्छा, सुरंग से ही जाएंगे लग रहा है। हाँ, सुरंग से जाएंगे, अडानी के प्लेन में बैठेंगे और निकल जाएंगे। अडानी अंबानी के ही व्यापारियों के ही खास हैं मोदी जी, और दो ही व्यापारी, और बाकी तीसरे कोई व्यापारी से मतलब ही नहीं है। अच्छा, ये आपके पीछे JPNIC है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी इस बार आए थे जब जयप्रकाश नारायण जी का श्रद्धांजलि था, तो उनको घुसने नहीं दिया गया, बताया गया हाँ जिगर सांप और पता नहीं का भगवान जाने, डायनासोर नहीं है आज के ज़माने में, नहीं तो बता दिया था डायनासोर भी है इसमें। तो फिर ये JPNIC वैसे खड़ा है, इसका क्या होगा? JP जो थे वो समाजवादी आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने पूरे देश में संपूर्ण क्रांति चलाई, जो बिहार से होके पूरे UP से लेके हर जगह से जो नौजवान, आज के लगभग 99% नेताएं सब JP आंदोलन के ही हैं। JP आंदोलन के। तो बताइए इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है एक महापुरुष के लिए, कि बताइए उनकी श्रद्धांजलि में कोई माल्यार्पण ना करे। ये सब ये नहीं है, JP नहीं, ये हर लोहिया जी की जयंती थी, जितने भी महापुरुषों की जयंती होती है, रोकते हैं विपक्ष को, लोकतंत्र को ख़त्म करने की एक साजिश है, मजबूत साजिश है, और कहीं ना कहीं इससे हमारा लोकतंत्र कमज़ोर होगा। तो आज जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा भी कर दी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार साहब ने, घटिया शेर फिर उन्होंने आज पढ़ा और बताया EVM बहुत बढ़िया है, और 99% बैटरी वाला भी सफाई दी। तो आपको क्या लगता है, जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव होगा, जब सब साथ में होगा तब क्या कंडीशन होगी? नहीं, देखिए, एक देश एक चुनाव वो तो खैर अलग विषय है, और EVM का हमें नहीं लग रहा कोई, अगर ऐसा मुद्दा है तो एक से एक टेक्नोलॉजी वाले देश है जो EVM खुद इंपोर्ट करता है, वो लोग खुद आज भी बैलेट से चुनाव करा रहे हैं। हाँ, जिन देशों ने बनाया, जापान ने बनाया EVM, वो खुद अपने यहाँ बैलेट पेपर से कराता है, अमेरिका कराता है। हाँ, और मशीनरी है, उसका दुरुपयोग संभव है। ऐसा नहीं है कि कोई भी देश हो टेक्नोलॉजी में हमसे, जो देश बहुत आगे वो लोग भी आज जो है बैलेट पर चुनाव करा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि मोदी जी के एक दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उनका शपथ ग्रहण है 20 जनवरी को, और उनको नोटवे नहीं मिल रहा है, परेशान हैं बेचारे। बताइए, कहते थे कि रसिया से लेके हमारे हर जगह पूरे दुनिया में ढिंढोरा पीटते थे, सब हमारे दोस्त हैं, लेकिन सब कहने की बातें हैं। आज महंगाई कहाँ पे है, बेरोजगारी कहाँ पे है, इससे कोई लेना देना नहीं है। झूठे आंकड़े पेश करने का काम कर रहे हैं, गरीबों से कोई लेना देना है नहीं है।
ऐसी सरकार मुझे नहीं लगता किसी काम की है। तो कुल मिला के जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज पाठक ने बताया या सपा कार्यकारिणी के सदस्य ने बताया कि देश की ये स्थिति है, गरीबी बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन मोदी जी को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, सब चंगा सी है देश में। देखने वाली बात ये भी होगी कि मोदी जी का जो बंगला बन रहा है 467 करोड़ में, उसमें कुछ भक्तों का कहना है कि भैया मोदी जी अपने लिए कौन सा बनवा रहे हैं, वो तो देश के प्रधानमंत्री का बंगला होगा। तो भाई अरविंद केजरीवाल भी तो जो बंगला बनवाए हैं वो भी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री का होगा। अब एक मुझे बहुत दिलचस्प तथ्य ये है यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री मोदी 2014 में आए और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। ये दोनों उस जन लोकपाल बिल और अन्ना हजारे के आंदोलन के उपज थे। कल ही एक मामला जन लोकपाल बिल से संबंधित आया कि लोकपाल के पास एक मुकदमा गया पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ और लोकपाल ने मना कर दिया उस पर सुनवाई करने से। तो ऐसा लोकपाल लेके हम क्या करेंगे? आरटीआई की स्थिति आज जो देश में हो चुकी है, जो मोदी जी ने आरटीआई की स्थिति कर दी है, उस पर अब बेहद अफसोस होता है। लेकिन हमारे देश के बहुत सारे लोग हैं जो भारत खोदो योजना चला रहे हैं, हर मस्जिद के अंदर मंदिर खोज रहे हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, वो भी 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग के नीचे भी मंदिर है, तो भैया उसको भी खोदना चाहिए। और हम तो कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से हमारी अपील है कि जितने बेरोजगार हैं उनको फावड़ा गई दे दीजिए और लगा दीजिए खोदने पे, मनरेगा से उनको 500 रुपया मजदूरी रोज दे दीजिए, वो भी खुश, आप भी खुश। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन अन्नू के साथ मैं करमवीर, धन्यवाद।